अभी आज सुखी हो, फिर 4 दिन बाद कहोगी मैं तो बहुत दुखी हूं, तो आपने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। बच्चे को आज 2 का पहाड़ा याद है, 4 दिन बाद भूल जाता है तो याद नहीं हुआ उसको। आलू तुम कहते हो पक गए हैं, पर फिर जब तुम कुकर से बाहर निकालते हो तो कच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आलू पके थे? भरम मात्र हुआ तुमको। आलू अगर पक गए तो फिर कच्चे कैसे हो गए? चावल अगर पक गए तो कच्चे कैसे हो गए? समझे? तो इस कार्य को तुमने प्रेम से नहीं किया। आत्मज्ञान और तेरे बीच में आ जाता है आलस। समझे? तुम किश्तों में, जैसे हर चीज मनुष्य को किश्तों पे लेने की आदत हो गई है ना, तो वो आत्म ज्ञान भी कैसे ले रहा है? किश्तों पे ले रहा है। भाई आत्म ज्ञान के लिए इतनी देर नहीं लगती। अगर तुमको आत्म ज्ञान हो जाए तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, तुम ये देखो जो घृणा करने की योग्य है तुम उसको अपना कर बैठे। जैसे विष्टा कोई तुम्हें प्लेट में सजा के दे तो तुम्हें इतनी सोझी ना हो कि तुम उसका त्याग करोगे या उसको खाओगे। विष्ठा जो है, चाहे कुत्ते की है, चाहे सुअर की है, चाहे मनुष्य की, अगर सोने की थाली में तुम्हें कोई सजा के दे दे तो क्या उसको स्वीकार करोगे? तो जैसे विष्ठा को तुम जानते हो कि त्याग करने की योग्य है, ऐसे ही क्या संसार, क्या इसके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? क्या तुम इस द्वंद से ऊपर उठना नहीं चाहते? 2 दिन के लिए सुखी होते हो, फिर 2 दिन के लिए दुखी होते हो। बोला ना, अगर आत्मज्ञानी हो तो तुम्हारे पास ये 2 पहलू असर नहीं डालेंगे। कौन से 2 पहलू? सुख और दुख, लाभ और हानि। अब इसको मैं और तुमको एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे मेरा कोयले का व्यापार है, सोचो अभी मेरा कोयले का व्यापार बहुत अच्छा चलता है, तो मैं रोज ताली बजा बजा के भजन गाता हूँ, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसको ये मत समझना कि आपको आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि जो ट्रक है वो हमारा पहाड़ी पर पलट गया। 10,000 का अगर पहले फायदा हुआ है 3-4 दिन में, अभी 1 लाख का पूरा घाटा हो गया। आज बोलोगे वाहिगुरु? बोलोगे? नहीं बोलोगे, बिना आत्मज्ञान के नहीं बोलोगे। फिर मैं पूछूंगा कि क्या हुआ भाई, तुम तो भजन बहुत अच्छा गाती हो, ढोलक बहुत अच्छा बजाती हो, आज क्या हुआ? बोला आज क्या करें, हमारा कोयले का ट्रक पलट गया। पलट गया तो क्या हुआ? पहले अपने को दे जाना, फिर कोयले का ट्रक जाना, फिर वो मेरा जाना। तो क्या तुम इस लाभ हानि से बाहर नहीं निकले? निकले हो कि नहीं? एक आत्मज्ञानी है जिसने इस कोर्स को, सिलेबस को करने में जरा सा भी उसने ढील नहीं दी अपने आप को। एक आत्मज्ञानी है जो आत्मज्ञानी होगा वो लाभ और हानि से ऊपर उठा होगा। अब मैं तुमको सुख दुख समझा दूं, क्योंकि अभी ना तुम लोगों ने शब्द सुने हुए हैं। जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाता हूं तब तुमको अच्छे से समझ आता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तुमने कहीं से बेटा होने की दवा ले ली, है ना? अब अल्ट्रासाउंड वाली नर्स ने भी तुमको इशारा दे दिया, इस बार तो मिठाई खिलानी पड़ेगी, तो तुमने सुख फील किया, है ना? और नर्स ने बाहर आके तुमको बोल दिया 9 महीने के बाद, अरे तुमको तो बेटी हुई है। तो क्या फील होगा तुमको? अगर आत्मज्ञानी हो तो ना सुख फील होगा ना दुख फील होगा। और अगर आत्मज्ञानी नहीं हो तो तुमने तो सपने देख लिए थे, भाई हम अपने बेटे को कलेक्टर बनाएंगे, फिर फलाना करेंगे। फिर ऐसा होता है ना कि अभी तो एक बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल होता है, एक ही बेटा बहुत है और आगे बच्चा भी नहीं करेंगे, बड़े सारे तुमने प्लानिंग्स कर लिए थे। आत्मज्ञानी कभी प्लानिंग नहीं करता। आत्मज्ञानी संसार को तुच्छ करके देखता है या संसार को सच करके देखता है? फिर
तो जो ये सच करके देखता है, लाभ हानि किसके लिए? बताओ। देह अध्यासी के। सुख दुख किसके लिए? अल्ट्रासाउंड कौन कराने जाएगा? आत्मज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है? पेट में बीज आया भगवान का, कि लड़का हो कि लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। लड़के को भी तुमने नहीं पालना, लड़की को भी तुमने नहीं पालना, और आगे चलकर लड़की ने भी साथ नहीं देना, लड़के ने भी साथ नहीं देना। ये तो मेरे से तुम लिख के ले जाओ। अभी क्या भी तुम देख लेना, जब ये 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं, तुम्हारा कहना मानते हैं। बस अभी से इनसे तुम वैराग लेना शुरू कर दो। नहीं, हमारे पास इतने आते हैं स्कूल में, तो हम बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे काम नहीं करके आते, स्कूल रेगुलर नहीं आते। बोला जी समझाओ ना, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं मानते। बच्चे तेरे, अभिमान तेरे को, आधार कार्ड तूने बनवाए, राशन कार्ड पे तेरा नाम चढ़ा, समझाऊं मैं? समझाऊं मैं? फिर तुम किस बात से कहते हो मेरा 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 मेरा? अगर तेरा है तो इस राह पर आएगा ना तेरे साथ। तेरी राह कौन सी, साकामी के निष्कामी? फिर तो तेरा तो वो तब है ना, जैसे तेरा हाथ तेरे साथ आया, तेरी आंख तेरे साथ आई, तेरा कान तेरे साथ आया, कहां पर आया? निष्काम पे। तो जिसको तुम मेरा कहते हो, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, अगर तेरे साथ इस राह पर नहीं चले, तो गीता भगवान साफ साफ कहते थे वो तेरे कैसे हैं? फिर ये बताओ। तेरी तो परछाई भी तेरी नहीं है। आज भगवान बड़ी खुनकी से कह सकता है कि मानस जन्म हमने तुमको अपने साथ चलाने के लिए दिया है। तुम अपोजिट में चलते हो तो क्या पाते हो? द्वंद्व। और भगवान के साथ साथ चलते हो तो आनंद। आनंद और द्वंद्व की यही डेफिनेशन। अभी भी मेरे से कोई सुबह सुबह पूछ रहा था जिम में कि आनंद आनंद हम वाणी में सुनते हैं आपकी, आखिर आनंद क्या है? हम जिम आते हैं तो अभी तो हमको आनंद आता है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे से। और मैंने कहा जो तेरे को परसों यहाँ पे पेन हो रहा था वो? बोला भैया पूछो मत, बड़ा तेज पेन हो रहा था, तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं जिम ही छोड़ दूं। आनंद छोड़ दोगे? फिर जिस चीज में तुमको आनंद आया वो छोड़ कैसे दोगे? छोड़ दोगे? फिर जिस चीज में आनंद आया छोड़ कैसे दोगे हो? तो तुम कभी कभी जब हम तुमसे पूछते हैं अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, आनंद आया, कहते जी आया, तो फिर अभी कहां? बोला अभी तो नहीं आ पाए। नहीं आ पाए का इसका मतलब आनंद आया नहीं तुमको, तुमने केवल भ्रम मात्र उसको फील किया बस। बाकी अगर आनंद आ जाए किसी चीज से, तो उस चीज को अगर तुम छोड़ते हो तो तुम उससे बड़े कोई मूर्ख नहीं। भी आनंद आया सोचो, नहीं? माँ के पेट में एक भ्रूण पैदा हुआ, अब उसको इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, पर उसको ये पता है कि ये कष्ट पीड़ा 9 महीने तक है, 9 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तो उस 9 महीने में अगर कोई इसको कहता भी है अरे बच्चा गिरा दो, इतनी तो तंग रहती हो, परेशान रहती हो, बच्चा गिरा दो, तेरा तो कोई करने वाला भी नहीं। हो ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। तो 9 महीने इतना कष्ट तकलीफ सहती है, पर वो कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करती। करती है? पर तुम तो अपने आनंद की हत्या कर लेते हो। करते हो कि नहीं करते? कहते हैं एक गर्भ धारण करने वाली स्त्री से पूछो, अगर नाजायज भी आ गया उसके पेट में ना, तो भी वो क्या कहती है? मैंने तो प्यार सच्चा किया है ना, अगर वो नहीं निभाता तो क्या हुआ? मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी, मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी, पर मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगा। अबॉर्शन मीन्स क्या होता है? अबॉर्शन माने समाज का डर, समाज का डर, या फिर मेरी इच्छा कोई पूर्ति नहीं हो रही इसलिए हम क्या करते हैं? इसको अबॉर्ट करा लेते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा के रास्ते पर कट 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 करके आते हैं। जैसे एक सीन होता है, मैं YouTube पे देख रहा था दीवाना मूवी में,
दिव्या भारती और ऋषि कपूर को एक ही सीन करने में उसको सिर्फ मुस्कुराहट ही देनी थी। अब उनकी असली तो होती नहीं है मुस्कुराहट, तो एक मुस्कुराहट देने के लिए बार बार डायरेक्टर कह रहा है कट 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 कट, और यहाँ तुम कितनी बार मुस्कुरा देते हो। यहाँ बोलता है कोई कट 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 कट। एक फूल उसको देना होता है, उस पर भी वो फूल कभी ऐसे टेढ़ा चला जाता है, कभी ऐसे, कभी इसका ध्यान कहीं होता है, कभी वो अपने बाल सेट करने में लग जाता है। तो फिर डायरेक्टर क्या बोलता है कट 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 कट। तो इस ज्ञान पाने में सही से बताना कितने कट्स लोगे आप लोग। कट्स लेने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। कट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार में भी इसको अच्छे से निपटा सकते हो। तो दादा भगवान से कोई पूछता था कि इस ज्ञान में कितनी देरी है? बोला फूल तोड़ने में भी देरी है, ज्ञान आने में उतनी देरी भी नहीं है। पर ज्ञान तुमको आया है, पहले ये भी समझ लो कि तुमको केवल भ्रम हुआ है। अगर ज्ञान में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम स्वयं भी नहीं चलोगे, और कोई अगर आगे बढ़ेगा उसके अंदर भी भ्रम डालोगे। ये ध्यान रखना, स्वयं भी नहीं चलोगे। और अगर कोई किसी को चलता हुआ देखो, अगर सोचो अभी छोटा बच्चा ही आ रहा हो, उसको अरे तेरी कोई उम्र है सत्संग में आने की, तुम बताया करो सत्संग में, तुम्हारी उम्र थोड़ी है सत्संग में आने की। क्योंकि आप सोचो कि हमने कुछ और सोच रखा है, तो हम उसके लिए भी कुछ और सोच रहे हैं। गीता भगवान कहते थे अगर यहाँ पाप है तो तुम्हें सामने भी पाप दिखाई देगा, यहाँ बुराई है तो तुम्हें बाहर भी बुराई दिखेगी। तभी कबीर ने बोला बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिला कोई, दिल खोजी आपनी तो मुझसे बुरा ना कोई। आज नीना मम्मी से कोई पूछता था जैसे आपने अपनी बेटियों को ज्ञान में लगाया, क्या हम भी लगा सकते हैं? बोला हाँ, बहुत आसान है। बोला कैसे? बोला इच्छा हटा दो, इच्छा हटा दो तो लगा सकते। पर अगर यही बात तुम लोगों से पूछी जाए कि क्या हम अपने बच्चों को ज्ञान में लगा सकते हो, मुश्किल है भैया। क्यों? क्योंकि तुम ही नहीं लगे तो वो कहां लग जाएंगे, तुम ही नहीं लगे। पर नीना मम्मी बहुत प्यार से कहती थी, जब कोई उनसे पूछता था कि आपने अपनी दोनों बेटियों की कुर्बानी कर दी, आपने अपनी दोनों बेटियों को ज्ञान में लगा दिया, तो नीना मम्मी कहती थी मैंने इनको अपना जाना ही नहीं। जब से ज्ञान में हमारा विवेक जागृत हुआ तो अंदर में संकल्प आया कि मैंने तो फिर भी इतनी उम्र के बाद ये ज्ञान लिया है, पर मेरा इनके लिए संकल्प है कि मुन्नू दीदी और प्रमिला भगवान दोनों ही इस राह पर चल जाएं, ताकि आगे के पापों तापों से ये क्या हो जाए, बच जाए। आज उनका जीवन देखो कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। तुम जैसी कितनी लेडीज उनके आगे सर झुकाती है। संघर्ष तो है वो, क्योंकि तुम ना तो अपनी जात बिरादरी समाज को फेस नहीं कर सकते। नीना मम्मी ने फेस किया, नीना मम्मी ने गाली तक सुनी, अपने भाइयों की विक्षेपता तक ली, लेकिन बोला नहीं जो भगवान की वस्तु है इसको भगवान के रास्ते लगाए। कितने सो तो नीना मम्मी ने कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि नीना मम्मी के जो अपना फ्रेंड सर्कल था वो भी कहता था पागल हो गई हो, कौन सा गुरु मिला है तुमको, सत्संग जाना अच्छी बात है पर बेटियों को थोड़ी लेके जाते हैं वहां पर। नीना मम्मी ने उस दिन से उनसे कट ऑफ कर दिया, क्योंकि ये हमारे अंदर श्रद्धा नहीं बढ़ाएंगे, ये हमारी श्रद्धा को कम करेंगे। तो नीना मम्मी ने उनसे बोला फिर तुम ये क्यों पूजा करती रहती, हरि की भगवान की क्यों पूजा करती है? बोला भी मैं तो करूंगी ना। बोला तुम करोगी पर बच्चों को गलत रास्ता दिखाओगी, तुम तो करोगी। माँ बाप बच्चों को क्यों मिलते हैं, भी वो स्वयं भी इस राह पर चले और बच्चों को भी यही भगवान का रास्ता दिखाएं। नहीं कहते नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो चले फिर हम जो करेंगे उसका थोड़ा पुण्य फल बच्चों को दो। क्यों बच्चों को अपाहिज क्यों बनाते हो, बच्चों को भी तो इस राह पर चला सकते हो। तो बोला अगर बुराई यहाँ है तो वो तुम्हें सामने भी दिखाई दे। तो आज एक बात और चल रही थी, सुबह मैं वाणी सुन रहा था, तो उसमें भगवान बता रहे थे, बोला कि अगर अपना हृदय बुराई से भरा हुआ है तो उसको बाहर भी क्या दिखती है, बुराई। तभी तो यहाँ कहते हैं अपने अंतःकरण की सफाई करो।
मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम तब तक नहीं दिखाई देगा, संसार तुम्हें तब तक अच्छा लगेगा, संसार को तुम तब तक नहीं तज सकते जब तक तुम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। अभी कुछ दिनों पहले भी बात चली थी ना, डिसइंटरेस्टेड होके रहो, इंटरेस्टेड नहीं, डिसइंटरेस्टेड होके रहो। तो जब तक तुम इंटरेस्ट ले रहे हो तो तुम उसको डिसइंटरेस्टेड कैसे हो जाओगे? तो बात चली कि एक बार ऐसे ही कोई विकारी पुरुष था, उसने देखा एक दूसरे पुरुष को, स्त्री को ऊपर से ऐसे दबा रहा था। वो कभी उसके कान में, कभी उसके मुख पर अपने होठ लगा रहा था। तो उसको लगा शायद ये स्त्री के साथ कोई गलत काम कर रहा है। तो जब उसके नजदीक गया तो उसने उसको बोला, हे क्या करते हो, शर्म नहीं आती तुमको, औरत से गलत काम करते हो, घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारे? बोला माँ ही तो है मेरी। आप देखो हम गलत है ना, तो हमें सीन भी क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। हम अगर माया में रंगे हुए ना, तो हम सबको किस में लगाएंगे, माया में। पर अगर हम भगवान के रंग में रंगे हैं तो फिर हम सबको यही रास्ता दिखाएंगे कि तुम भी चलो। एक मार्केट में सेल लगती है, सूट सस्ते मिल रहे हैं, साड़ी सस्ती मिल रही है, तो तुम अपने प्रियजनों को बोलते हो ना, जाओ जाओ भाई शंटी वाले के पास सूट सस्ते मिल रहे हैं, ले लो, सर्दियों का स्टॉक आ गया, ले लो। तो प्रियजन को जैसे माया के तुम प्रलोभन बताते हो, कभी तुमने उनको भगवान का रास्ता दिखाया है? तब उसने बोला मेरी माँ कुएं में गिर गई थी, इसको हमने बड़ी मेहनत से बाहर निकाला है, इसके सारे अंग में पानी भर गया है, तो मैं इसको दबाता हूँ ताकि मुंह से पानी आ जाए, मुंह से उसको श्वास देता हूँ ताकि इसके अंदर जान में जान आ जाए। पर आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इसके साथ कोई गलत काम कर रहा हूं? अब दोष किसके अंदर है? देखने वाले के। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, दुनिया निहारते। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, दुनिया निहारते। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते। समता का अंजन डाल दो, बस हो गया भजन। समता का अंजन डाल दो। और ये बात तो तुम अपने अंदर पक्की कर लो कि अगर किसी ने तुम्हें इस रास्ते पर लगाया भी है ना, किसी ने भी, तो अंत समय तक वो बार बार तुमको ये सुनाता रहेगा कि मैंने तुमको इस रास्ते पे लगाया, मैंने तुमको। तो उसकी तभी सुनना जब वो तुमसे थोड़ा आगे बढ़ गया हो, नहीं तो वो भी तुम्हें पीछे हटाने की कोशिश करेगा। भी मैं तो बढ़ नहीं पा रहा। हम दोनों ने आइसक्रीम का बिजनेस एक साथ शुरू किया, पर हम तो आइसक्रीम बेचते नहीं, हम तो आलस में पड़े हुए हैं। तो ये भी क्यों बेचे? तो हम कहते हैं कोरोना है, क्या आइसक्रीम बेचोगे, सरकार तुमको जेल कर देगी, पागल मत बनो, आइसक्रीम बेचने चले हो। अब तो सब कुछ खुल नहीं गया, अब भी नहीं बेचने देगा तुमको आइसक्रीम, समझ गए? तो इस राह पर तुम चले हो ना, साथी वो बनाना जो ओम का रास्ता बताए, पर लिहाज मर्यादा में आए ना, कि नहीं साथी है चलो कोई बात नहीं, लेकिन साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले। इसके सिवा मार्ग और न कोई। हरि ओम भजो, ओम भजो। तो साथी हमारा वो नहीं होना चाहिए। भले ही उसने हमको रास्ता दिखाया कि आइसक्रीम का बिजनेस शुरू कर लो, पर अब हम लोग आइसक्रीम में जब अच्छा कमाने लगे और हमने उनको बताया कि हमारे तो 500 रुपए की सेल हो जाती है, तो उसको लगा अरे भाई बताया तो मैंने इसको, ये 500 रुपए सेल कर लेता और मेरी 100 की भी नहीं बिकती।
तो क्या कहेगा, अरे ये भी कोई बिजनेस है, पहले बोला यही अच्छा बिजनेस है, पहले तुम्हें ही पकड़ पकड़ के लाएंगे, अरे चलो भैया जी के पास चलो, सत्संग बहुत अच्छा है ये वो, पर जहां देखा भैया जी उस पे निहाल हो गए, तो भैया आप तुम्हें काटने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना हमेशा। हम लोग भी जब गए, तो जब गुरुजी हम लोगों से अच्छे से बात करने लगे, जब इस राह पर बढ़ाने लगे, तो अच्छा नहीं लगता सामने वाले को, तो वो फिर कहते हैं इतना नहीं जाते, देखो तुम्हारे घर वाले भी ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो मेरी बेइज्जती होती है, तो तुम ज्यादा नहीं जाया करो। आप सोच के देखो, पर अगर हम उस समय उनकी बात मान लेते, तो क्या इस राह पर बढ़ जाते, बढ़ जाते। यहां तक कि गुरु के लिए वो ये भी कह देते थे, इन लोगों का देखो कोई भी नहीं है आगे पीछे, तुम लोगों का पूरा परिवार है, तो उन्होंने इसका मतलब आत्मज्ञान समझा ही नहीं था। तो आज वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं, वो पीछे ही रह गए, क्योंकि जो देहाध्यासी होगा वो बार बार देह की बात करेगा, और बार बार वो बसेस बदलेगा, वो एक बस में स्थिर होकर नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। तो बोला जो गुरु तुम्हारा उद्धार कर रहा है, उसी गुरु के लिए अगर तुम ऐसा कर्म करके देखोगे, तो तुम्हें तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। सुअर कुत्ता योनि तो बहुत गिरी हुई है, उससे भी कम योनि भी नहीं मिलेगी तुमको। इसलिए बोला अगर किसी को इस राह पर लगाया है, तुम्हें नहीं चलने का दिल कर रहा, पर उसकी श्रद्धा को कम नहीं करो, उसकी श्रद्धा को बढ़ाओ, कि जैसे अभी हम नहीं जा पा रहे, तो तुम जाओ, तुम जाओ, एक आध वचन हमें भी बता दिया, नहीं, पर हम कभी भी किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा, नहीं तो प्रकृति बहुत बड़ा न्याय कर देती है। प्रकृति अपने आप ही तुमको किनारे कर दे। समुद्र में देखा है ना, तुम बिस्लेरी की वाटर पी के डाल देते हो, सुबह वो कहाँ आ जाती है, फिर किनारे पे आ जाती है। तो तुम्हें भी किनारे लगाना भगवान को आता है, नहीं, भगवान कुछ नहीं करेगा, वो तुम खुद ही किनारे लग जाओगे अपने आप। कई बार कहते नहीं है, विलन बात कर रहा होता है, कहता है ऋषि कपूर को किनारे लगा दो, वो बीच में बाधा बन रहा है, उसको किनारे लगा दो। ऐसे ही भगवान और भगत के बीच में जो आता है, उसको भगवान क्या करता है, किनारे पे बिठा देता, बोला तो किनारे पे बैठ, तेरे को सागर का आनंद लेना नहीं आता, तू कहीं बीच में गया तो डूब ही ना जाए, खुद तो डूबेगा, सनम दूसरे को भी ले डूबेगा, इसलिए पहले तैरना सीखो और किनारे पर बैठकर लहरों का आनंद लो। जो बीच में उतरा है वो निडर है, निडर है, और उसने तैरना सीख लिया, पर उसको बार बार कहोगे डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, तो वो भी नहीं बढ़ पाएगा, समझे। तो इस राह पर अगर बड़े हो तो बढ़ जाओ, पीछे पैर नहीं हटाना। आज हम लोगों ने पीछे पैर हटाया होता तो तुम लोगों को ये वाणी ना मिलती। भले बहुत कोशिश करते हैं सब लोग, गुरु का भी कर्म दिखाते हैं, सब बात दिखाते हैं, लेकिन बोला नहीं, तुम गुरु को ऑब्जर्व करो, गुरु तुमको पवित्रता से ये ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसके बदले तुमसे क्या ले रहा है गुरु, क्या ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा। गुरु तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता है जिस काम के लिए आए हो उसको पवित्रता से सच्चाई से करो, उसके लिए वो तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट करता है, सब चीज तुमको पूरी करके देता है, और कहता है इस राह पर सफाई सच्चाई से चलो। आलस आएगी, पर आलस को अगर तुम झुक गए तो फिर इस राह पर तुम बढ़ नहीं सकते। तुम खुद नहीं बढ़ोगे ना, तो तुम्हारा जो अंदर गंदा नीच मन है वो दूसरे को भी बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। ये ध्यान रखना, ये तुमको नहीं कह रहे, कल भी मैंने बोला ना, ये ज्ञान सुनने कौन आता है, मन। तुम तो पाक पवित्र है, तुम्हें अपनी गलती भी पता है कि तुम बहुत भारी गलती कर रहे हो, लेकिन करा कौन रहा है तुमसे, मन। आप देखो ना, डॉक्टर आपको कभी कभी जैसे बुखार जाता है या टाइफाइड होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस दिन देख रहा था, इधर डॉक्टर के पास मेरे को कोई जाना हुआ था काम से, तो वो 3 टाइम की डोज देता है, सुबह भी खाना नाश्ते के बाद, दोपहर को भी खाना और रात को भी खाना। तो मैंने उसको बोला एक डोज में ठीक हो जाते हैं सारे, क्यों देते, जान के मैंने बोला हम लोग भी करते हैं प्रैक्टिस, तो हम भी 3 टाइम का इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है चेंज आता है हर 6 घंटे के बाद, हमारी बॉडी के अंदर 6 घंटे के बाद क्या आता है, 4 घंटे के बाद चेंज आता है टेम्परेचर में।
तो बोला कि अरे भैया आपको तो सारा पता है, फिर क्यों पूछते हो? मैंने बोला तो ऐसे ही देखो, तुम मेरे से एक दिन पूछ रहे थे कि आप सुबह भी सत्संग करते हो, शाम को भी करते हो। जिस तरह तुम 3 टाइम की डोज देते हो तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन को बढ़ने ही नहीं देते। ऐसे ही हम लोग भी सुबह और एक बार शाम को, मेरा दिल तो करता हम दोपहर को भी ये डोज दें, लेकिन तुम सबके पास घर में पीस ऑफ माइंड है, चला सकते हो। सुबह दोपहर का अपना टॉनिक ले लो, मन की खुराक ले लो, तो फिर तुम्हारा मन जो है कभी भी आलस को नहीं जाएगा, विकारों में नहीं जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारी स्थिति होगी ना, तुम्हें दूसरे में भी वही दिखाई देगा। बुराई अपने अंदर है, चश्मा अपना साफ नहीं है, और हमें वो दिख कहां रहा है, दूसरे के। तो बोला ऐसा जैसे नीना मम्मी ने किया, अपने लिस्ट में से बाहर करो किसको, जो तुम्हारी श्रद्धा को काटे। जो श्रद्धा को काटे उसे बोलो कि नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं काटो, उल्टा तुम भी बढ़ो, तुम भी प्यार करो। भगवान ही सत्य है। अगर जिसने आत्म ज्ञान लिया होगा तो वो देह अध्यास को ऊपर नहीं रखेगा, पर जो देह अध्यास की बात करेगा वो कभी आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को यही समझा रहे हैं कि जो त्याग करने योग्य है, जो घृणा करने योग्य है, तुम उसको अपना कर बैठे, तो इसका मतलब तुमको अभी आत्म ज्ञान नहीं। तुम उस सब को पक्का करके कहो मेरे को आत्म ज्ञान हो गया, तो नहीं मान सकते। यानी अगर एक सीटी कराने भी जाते हो, कोरोना टेस्ट कराने भी जाते हो, तुमको खांसी भी आ रही है, जुकाम भी हो रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, जो खा रहे हो, वॉमिट भी कर रहे हो, उसके बाद भी तुम छिपा रहे हो कि मुझे कोरोना हुआ है, तो कब तक छिपाओगे भाई, कब तक छिपाओगे? इससे अच्छा अपना 15 दिन इलाज करा लो, फिर रिपोर्ट देखो, नेगेटिव आ जाएगी तुम्हारी। छिपाने से तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? अक्सर आप देखो ये हमारे इंडिया में क्यों फैला है कोरोना, क्योंकि लोगों ने छिपाया है, लोगों ने छिपाया और छिपाकर जिन जिन के साथ लगे उन्होंने बढ़ाया, जबकि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगर आपको जरा सा भी सिम्टम दिखता है तो मेरे से भी लोग बोलते हैं कि भैया जी हम आ जाएं या नहीं आए, तो कितने वेल विशर है वो देखो, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो हम कहते नहीं, घबराओ नहीं, आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं होगा, बस अपना परहेज रखो, मास्क रखो, आ जाओ। क्योंकि दुरुस्त तुमको कौन करेगा? भगवान। तो दुनिया में शरीर की बीमारी इतनी नहीं है जितनी मानसिक बीमारी है। तुम्हारा मन बीमार है, शरीर बीमार नहीं है। आपने अगर अपने अंदर ध्यान कर दिया ना, अभी मेरे को है, नहीं भी होते हुए भी तुमको हो जाएगा, समझ गए? तो शरीर तुम्हारा बीमार नहीं है, क्या है? मन बीमार। ये सारी जितनी भी आदतें, स्वभाव, संस्कार आए हैं, ये मन से आए हैं तुमको। मन ने कहा नहीं जाना तो नहीं जाना, मन ने कहा चल तो चल लिए। आज भी तुम किसका हुक्म मानते हो? मन का। गुरु का हुक्म मानो तो चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कोई भी बात, बोला जाना है तो जाना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। तो ये लाभ, हानि, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, ये क्या है? मेरे लिए है, आत्मज्ञानी के लिए नहीं है। तो इनको अपने ऊपर लेकर इनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं दो, और अपना नियम से इस कार्य को करो, जैसे नीना मम्मी ने किया। अभी नीना मम्मी का आपने अवतरण दिवस मनाया, उनकी खास बात यही थी कि जब वो इस राह पर चली तो उन्होंने एक संकल्प किया कि देखो अगर मैंने इन दोनों को भी नहीं चलाया तो आगे चलकर ये बाधा बनेंगे, तो उन दोनों को भी साथ लेके चली। उनको ये आदर्श दिखाया कि बेटा देखो हम तो भगवान के हो गए, है ना, अब तुम भी हो जाओ भगवान के तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारे को रोकना नहीं कभी। और नीना मम्मी ने कभी अपने बच्चों से कुछ भी नहीं बोला कि इतना पढ़ लो, इतना नहीं पढ़ो, उठ जाओ, सो जाओ, खा लो, पी लो, कुछ नहीं। सेवा पूरी की, लेकिन अपना निश्चय दिखाया भगवान। तो प्रमिला भगवान को किसी ने जोरी जबरदस्ती से इस ज्ञान में नहीं लगाया, मोना दीदी को किसी ने जोरी जबरदस्ती से ज्ञान में नहीं लगाया। अपने माता पिता के आदर्श को देखकर ही बच्चे अपने आप ही चल पड़ते, तब जानना कि मेरा है, नहीं तो मेरा नहीं। आज शान से हम कह सकते हैं नीना मम्मी कि प्रमिला मेरी है, मोना भगवान मेरी है। मेरी मीन्स मेरी ही तो परछाई है, मेरी ही परछाई।
हम आपके कौन में कहता है ना रेणुका शाने को, ढूंढ के अपनी ही परछाई लेकर आना। तो उसका कहने का मतलब क्या होता है, भाई तेरे साथ जो रही है, तूने घर को आके स्वर्ग बनाया है, तो ऐसे ही अपनी देवरानी अपने मन से ढूंढना, अपने से ढूंढना, यानी अपनी ही परछाई लेकर आना। तो तुम्हारी परछाई कौन है? अगर तुम्हारे अंदर में पहले से कोई गलत भावना है, यानी उनको माया में लगाने की भावना है, तो सोचना तुम्हारी परछाई गलत पड़ रही है। और तुम्हारी अगर भावना शुद्ध है, तुम्हारा संकल्प शुद्ध है, तो तुम पहले खुद बढ़ के दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे अपने आप ही से। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?